नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। कटिहार में क्या अब गिरफ्तारी का नया फॉर्मूला लागू हो गया है? पहले पकड़ो फिर जेल भेजो, वजह बाद में देखेंगे। भेड़िया रेहिका के रहने वाले एक युवक सागर चौहान की गिरफ्तारी को लेकर परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा जा रहा है कि देर रात पुलिस घर में दाखिल हुई, युवक को साथ ले गई और अगले ही दिन जेल भेज दिया गया। लेकिन परिजनों को अब तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया है कि उनका बेटा किस मामले में आरोपी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्थान कटिहार जिले का भेड़िया रेहिका, युवक का नाम सागर चौहान। परिजनों का आरोप है कि पुलिस देर रात दीवार फांदकर घर में दाखिल हुई, कुछ पूछताछ की बात कही गई और सागर को अपने साथ ले जाया गया। परिवार को लगा पूछताछ होगी, बेटा घर लौट आएगा, क्योंकि उनके मुताबिक सागर का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। लेकिन 19 फरवरी की शाम खबर आई, सागर को जेल भेज दिया गया है। परिवार का आरोप और भी गंभीर है। कहा जा रहा है कि घर में लगा सीसीटीवी, डीवीआर भी पुलिस साथ ले गई। अब सवाल ये है, अगर कार्रवाई विधि सम्मत है तो जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं? क्या परिवार को ये जानने का अधिकार नहीं कि उनका बेटा किस मामले में जेल भेजा गया? मालूम कुछ नहीं चल रहा है। पुलिस लोग आए और उसको उठा के ले गए हैं। हम लोग पता लगा रहे हैं कि क्या मामला था, कोई मामला है ही नहीं, और उसको उठा के ले गया पुलिस लोग। कौन थाना से आया था पुलिस? सहायक थाना से। क्या नाम है पता सागर चौहान। क्या काम करते हैं? वो अपना बिजनेस करता है। किसी से कोई झंझट मारपीट? नहीं, कभी तो झंझट मारपीट नहीं हुआ है। पुलिस तो कुछ बोली होगी ना कि नहीं, पुलिस कुछ नहीं बताया। दिन हुआ क्या था? उस दिन रात में पुलिस लोग आया, अचानक घुस गया और घुस के उसके बाद वो खिड़की तरफ से घुस के उसको उठा के ले गया। हम लोग पूछते रहे क्या मामला है, क्या बात है जो आप लोग ले जा रहे हैं। तो नहीं, हम लोग पूछताछ करेंगे। तो यही जो पूछना पूछिए, लेकिन नहीं माना, उसको साथ ही उठा के लेके चला गया। अभी क्या पता चला कहाँ है? अभी तो उसको ले जाकर उसके बाद अभी जेल में भेज दिया गया है। 12 बजे रात में आया पुलिस लोग, लेकिन दीवार फाड़ के हम लोग पूछते रह गए उससे कि क्या बात है, आप कुछ बताइए, कोई मामला है चाहे FIR है, कुछ बताइए। तो बोला नहीं, उससे सिर्फ बात करना है। तब बोले जो बात करना ही पे बात कीजिए, हम लोग के सामने बात कीजिए। लेकिन बात वो नहीं की है, बोले लेके जा रहे हैं, उससे हम बात कर लेंगे, पूछताछ करेंगे और कुछ नहीं। लेकिन कोई झगड़ा है या कोई मैटर है या कोई केस है, वो कुछ है ही नहीं वैसा, उसके बारे में कुछ ऐसा है ही नहीं। हम लोग को कोई जानकारी ही नहीं है इसके बारे में। कभी आपके बेटे पर FIR वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। कोई मारपीट का केस? कुछ नहीं। उस दिन रात में हुआ क्या था? उस दिन रात में कुछ नहीं, पुलिस आया, दरवाजा खुलवाया, पूरा धक्का दे के निकला, उधर दीवार फाड़ के आया। उसके बाद पूछा कि हम लोग पूछे क्या बात है, बोलिएगा तब न। तो बोला कुछ नहीं, से उसे सिर्फ पूछताछ करना है। कि हम तो यहाँ पे थे नहीं, हम दिल्ली में थे। तो मुझे बताया गया कि पुलिस वगैरह आई हुई है और घर के अंदर में घुस गई है। तो यही सब सारी चीजें हुई। तो फिर हम जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी हम आए और दिन में हम अपना पहुंचे यहाँ पे। तो घर वालों के द्वारा ये चीज बताया गया कि मतलब पुलिस अंदर घुस गई थी, बिना वारंट का घुसी और बिना कोई साक्ष्य का घुसी यहाँ पे, जबकि उसको कुछ नहीं मिला, कोई भी चीज प्रूफ वगैरह नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो वो हम लोग को ये बोल के गई कि शायद इसमें सागर को लेके जा रहे हैं और पूछताछ करके हम लोग वापस इसको छोड़ देंगे इसको। और पूरे दिन भी, कल भी हम लोग दौड़ रहे थे, थाना वगैरह जा रहे थे। तो यही बताया जा रहा था पुलिस के द्वारा कि मतलब 2 घंटे के अंदर में हम इनको छोड़ रहे हैं, 1 घंटे के अंदर में छोड़ रहे हैं, आप लोग आ जाइएगा, इनको रिसीव कर लीजिएगा। पूरे दिन भर में यही सब सारी चीजें चल रही थी। आमतौर पर गिरफ्तारी के बाद पुलिस वजह बताती है, वरिष्ठ अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। संभव है सागर किसी मामले में आरोपी हो, संभव है पुलिस ने कानून के तहत कार्रवाई की हो, लेकिन पारदर्शिता भी तो कानून का ही हिस्सा है। कानून अगर सख्त है तो प्रक्रिया भी साफ होनी चाहिए। सवाल सिर्फ एक युवक की गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल है सूचना के अधिकार का, पारदर्शिता
पारदर्शिता का और पुलिस प्रक्रिया पर भरोसे का। अगर कार्रवाई सही है तो खुलकर बताइए और अगर नहीं तो जवाबदेही तय कीजिए। तो क्या कटिहार में गिरफ्तारी का मतलब अब सिर्फ जेल है? वजह नहीं। फिलहाल पुलिस की आधिकारिक प्रक्रिया का इंतजार है, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है, कानून की ताकत बड़ी है या पारदर्शिता की जरूरत। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।